अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं और आज की कैरियर गाइडेंस के हवाले से हम बात करने लगे हैं द जर्नी ऑफ एथलीट। आप एथलीट कैसे बन सकते हैं, एथलीट क्या काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑन वीडियोज़ में जो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें वो आपको सैलरीज के हवाले से बताऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड चीज़ जो डिस्कस करेंगे उसके बाद आपको कितनी एजुकेशन चाहिए अगर आपने एथलीट की फील्ड में जाना है। और नेक्स्ट ऑन आगे 5 ऐसी कैरियर एडवाइजेस दूंगा मैं आपको जो कि आपको एथलीट की फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब कर सकती हैं। और आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों को जो है वो उन चीज़ों पर अमल करेंगे। अगर आप पहले से एथलीट हैं तो अपनी फील्ड में जो वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको शार्प करके बहुत आगे तक जो जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑन लास्ट में हम जो बात कर रहे होंगे तो 5वें नंबर पे वो आपके पास होगी कि आप एथलीट की फील्ड में अगर जा चुके हैं लेकिन आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप एथलीट की फील्ड के स्किल्स के साथ और कौन सी फील्ड है जिनमें आप जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मुकम्मल इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं होने लगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो मैं व्हाट इज़ एथलीट। अच्छा, एथलीट की मैं छोटी सी आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। एथलीट क्या होता है जी? एन एथलीट इज़ अ स्किल्ड इंडिविजुअल हु एक्सेल इन स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान प्रोफेशनली। अगर आप किसी भी कंट्री में होते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जो बड़ी अच्छे होते हैं और उसको आप एथलीट भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास स्पोर्ट्स कौन सी हैं? हमारे पास क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वाश है, फुटबॉल और काफ़ी सारी चीज़ें इनमें आप हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में किसी जिसको कहते हैं किसी खेल में अच्छे हैं और पाकिस्तान को आप प्रोफेशनली इंटरनेशनल लेवल पर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो या फिर आप नेशनल लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जो है वो एथलीट कहलाए जाते हैं। ठीक है, एथलीट मतलब खिलाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन हम आगे जो बात करने लगे वो करने लगे कि सैलरी ऑफर्ड इन पीकेआर, मतलब कि कितनी पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी सैलरी ऑफ़र की जाती है एक जो न्यूबी होता है जो स्पोर्ट्स की तरफ आता है, एथलीट जो बनता है। तो उसको मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास क्रिकेटर्स जो मिलियन अर्न्स करते हैं वो लाखों की तादाद में सालाना उनकी अर्निंग्स होती हैं, आपको इसका मैं बताता चलूँ। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो भी मैं सैलरी आपको मैं बता देता हूँ ताकि उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो 50,000 से 1 लाख पीकेआर तक आपको जब इसमें सैलरीज मंथली जो ऑफ़र की जाती है। लेकिन मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, इसकी जो सैलरीज की हमारे पास बेस होती है वो परफॉर्मेंस पर होती है और इंडोर्समेंट पर होती है। और उसके बाद ये जो चीज़ें दो होती है ना, परफॉर्मेंस और इंडोर्समेंट, ये हमारे पास होती हैं अगर आप कोई भी मैच खेलते हैं। ज़ाहिर है इनकी जो एथलीट्स की फीसेज हैं जो फिक्स होती हैं पहले से, किसी भी टीम के साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ होती हैं, किसी भी बोर्ड के साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ होती हैं, किसी भी जिसको कह सकते हैं थर्ड पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ तो उनके साथ होती हैं, तो वो फिक्स होती हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई भी प्लेयर है, जैसे आप क्रिकेट की मिसाल लेते हैं तो अगर वो 50 करता है तो उसको प्लस पॉइंट्स मिलते हैं और उसको जो है वो अर्निंग उसकी जो वो उसको एक इनाम के तौर पर ज़्यादा अर्निंग और दी जाती है। अगर वो 100 करता है या फिर अगर वो अच्छी विकेट्स ले लेता है ज़्यादा या फिर उसको मैन ऑफ द मैच मिल जाता है तो ये चीज़ें अर्निंग को डबल करती हैं। तो इसकी जो हमारे पास एथलीट होता है, इसकी जो हमारे पास जिसको कह सकते हैं सैलरी होती है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस करती है। जो मंथली फिक्स सैलरी होती है वो 50,000 से 1 लाख पीकेआर होती हैं, जो कि आपको मैंने बता दी है। ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो आगे अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, जैसे आजकल बाबर आजम क्रिकेट में जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो उनकी जो है वो सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप उनका अंदाज़ा जो है नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऑन आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको एजुकेशन कितनी चाहिए अगर आपने एथलीट की फील्ड में जाना है। तो आपको भाई सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस फील्ड में। एथलीट की फील्ड में अगर आप जाते हैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आप चीज़ों के बारे में जानते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप जब इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में जो वो आगे तक जाना चाहते हैं और क्योंकि ये सारे जो खेल्स हैं आपने इंटरनेशनली खेलने हैं तो आपको बोलने वगैरह के लिए आपको इंग्लिश वगैरह सीखनी पड़ेगी, लोगों को समझने के लिए जो वो इंग्लिश वगैरह सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास प्लस पॉइंट होगा, आपके पास इंग्लिश आपको आती होगी। वरना ये चीज़ें एजुकेशन बिल्कुल भी एथलीट की किसी भी फील्ड में जब वो ज़रूरी नहीं होती। आप फील्ड नहीं भी करते तो आपके पास अगर अच्छी स्किल्स हैं, थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो बहुत आगे तक जो वो जा सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको नेक्स्ट ऑन कैरियर एडवाइजेस के हवाले से जो वो 5 ऐसी एडवाइस देने लगा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी अगर आपने किसी भी एथलीट की फील्ड में जाना है। आपने क्रिकेट खेलना है, स्क्वाश खेलनी है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कोई भी किसी भी फील्ड में आपने आगे जाना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये कहीं लिख लें, वीडियो देखते हुए ये कॉपी पेंसिल लेके ना ये कहीं पर लिख लें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। आपने जो वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और उसके बाद उसको डेडिकेशन के साथ करना है ताकि आपकी स्किल्स जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है बाहर निकल सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शार्प कर सके और दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के साथ मुकाबले में होता है खेल में। तो खेल तो हर कोई खेलता है 2-3 घंटे का, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है कई घंटों की, वो हर बंदे के पास नहीं होती, ठीक है। तो वो आपने लाजमी करनी है और दूसरों से आपने जो मुख्तलिफ होना है। जो सेकंड नंबर पर मैं आपको इसमें जो वो देना चाहूँगा कैरियर एडवाइस, वो देना चाहूँगा मेंटोरशिप एंड कोचिंग। आपने जो है वो किसी एक्सपर्ट कोच के साथ जो वो काम करना है। हमेशा से आपने कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसको कह सकते हैं किसी सोसाइटी में कोई क्रिकेट टीम है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके जो हमारे पास कोचेज़ होते हैं जिसको कह सकते हैं, उनसे आप जब वो मेंटोरशिप ले सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें। क्योंकि अगर आप किसी जिसको कह सकते हैं कि पहले से एक्सपीरियंस बनने से अगर आप इस चीज़ के हवाले से लेते हैं नॉलेज, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके कई सालों का तजर्बा आप जब सीखते हैं उनसे, तो मिनटों में आप उस चीज़ को जो ले सकते हैं और अपनी जो आपकी स्ट्रगल है उसको कम कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस फील्ड में जो आगे ग्रो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। अब हमारे पास जो है वो एक तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि जो फिज़िकल एजुकेशन है ना, इसकी फ़िटनेस एंड न्यूट्रिशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल कंडीशन, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें जो क्रिकेट मैच हमारा होता है उसमें अब 11 प्लेयर मिसाल के तौर पर उसमें खेलते हैं, तो उसमें जो है वो हमारे पास टीम में 11 प्लेयर नहीं होते, वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पीक पर होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही होती है, ज़ाहिर है कि उनकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो फिटनेस के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से वो टीम में आते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कोई अनफिट होता है, क्योंकि हर मैचेस के साथ, हर सीरीज़ के साथ इनके जो टेस्ट हैं वो होते हैं एथलीट के, और हर जिसको कह सकते हैं मैच के बाद उनको मतलब कि सीरीज़ के बाद उनको दोबारा जो है वो जब नई सीरीज़ स्टार्ट होती है उनके दोबारा से ये टेस्ट होते हैं और मुकम्मल इसका प्रोसीजर होता है इसके वाले से। तो आपको फिटनेस के ऊपर 100% जिसको वो काम करना है, 0% इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है ताकि आपको जब मसले ना आए बाद में, ठीक है। अच्छा, हमारा पास जो सबसे जो मेन चीज़ आपको मैं टिप देना चाहूँगा, जैसे आपको मैंने शुरू में कहा कि एजुकेशन की आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन एंड बैकअप प्लान, आपके पास बैकअप प्लान लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर एथलीट की फील्ड में कामयाब इंशाल्लाह आप होंगे, अगर नहीं होते 1% अगर चांस हैं, तो वो आप बैकअप प्लान रखें। और बैकअप प्लान इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप नहीं हो भी जाते हैं फिर भी आपको काम आएगा। अगर अल्लाह ना करे नहीं भी होते तो फिर भी आपको 100% ही काम आएगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने साथ बैकअप प्लान रखें और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू करें। एथलीट आप बनना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो साथ एजुकेशन को नहीं छोड़िएगा, एजुकेशन को लाजमी करिएगा ताकि आपको इसमें जो वो आगे फील्ड में कोई इश्यूज़ वगैरह ना आए। अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान इससे जो वो नहीं होने लगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे जो लास्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, आपने फेलियर्स को जो वो एम्ब्रेस करना है, अपने फेलियर्स को अपने साथ जोड़ना है और उससे सीखना है, ठीक है। अपने सेटबैक से जो सीखना है कि पहली क्या गलती थी लेकिन नेक्स्ट ऑन वो नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो ज़ाहिर है जब मिसाल के तौर पर 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो उनमें से 1, 2, 3 ही अच्छे खेलते हैं। अगर सारे ही अच्छे खेलने लग जाए तो वो फिर ज़ाहिर है अगर एक भी अच्छा खेल जाए तो दूसरे की बारी जब उसमें नहीं आ रही होती, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपने अपना बेस्ट देना है और अपनी जो सेटबैक्स हैं उनसे जो वो सीखना है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कैरियर एडवाइस जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब नेक्स्ट ऑन कैरियर के ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर आप एथलीट की फील्ड चूज़ कर चुके हैं तो मेजर ऐसे कौन कौन से जिसको कह सकते हैं एरियाज़ हैं कैरियर के हवाले से जिनमें आप जो वो जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रोफेशनल एथलीट आप जो वो बन सकते हैं। प्रोफेशनल एथलीट बेसिकली क्या होता है जी, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी जिसको कह सकते हैं कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और वो किसी भी स्पोर्ट्स में जो हो सकता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, किसी भी एरिया में जो वो हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं वो जा सकते हैं स्पोर्ट्स कोच या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनर, ठीक है, एज अ ट्रेनर या फिर कोच, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपके पास जब इस फील्ड में चले जाते हैं, आप खेलते हैं थोड़ा बहुत, आप कंटिन्यू नहीं करते लेकिन आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा
सीखी होती हैं आप भी दूसरों को सिखा सकते हैं, अपना क्लब बना सकते हैं। इसी क्लब में एज अ ट्रेनर या फिर एज अ स्पोर्ट्स कोच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज़ें जो है वो बड़ी आराम से आप कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आपके पास होती है जिस फील्ड में आप जब जा सकते हैं वो आपके पास फील्ड है जी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। अच्छा, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और इवेंट मैनेजमेंट में ये चीज़ें जो वो काम आती है कि स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट जो होती है वो इन चीज़ों को, इनके जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उनको कवर कर रही होती है। अगर आप कहेंगे इंशाल्लाह तो ये जो सारी जो आपको मैंने फील्ड्स बता रहा हूँ 5 फील्ड्स इंशाल्लाह मेजर जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड फील्ड आपको मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के हवाले से बताइए, तो इंशाल्लाह इसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस करके किसकी मुकम्मल कैरियर के हवाले से वीडियोस इंशाल्लाह बनाकर बताऊँगा ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हर एक वीडियो आपके साथ शेयर होगी। एक बता देना फिर कौन सी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो मैं फिर उस हवाले से आपको डिटेल से वो गाइड कर दूंगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आप जब वो जा सकते हैं। अब जर्नलिज्म क्या होता है, अखबारों में आप कह सकते हैं, आप जिसको न्यूज़ में आप कह सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं। जैसे शुएब अख्तर जो है वो करते हैं हमारे पास मिसबाह उल हक हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो जिसको कह सकते हैं क्रिकेट के हवाले से जो स्टार्स हैं वो टीवी पर आके अपनी राय देते हैं या फिर अपने कॉलम लिखते हैं अखबारों में। तो जर्नलिज्म की तरफ भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं क्योंकि आपने स्टडी इतनी डीपली की होती है, आप एथलीट की फील्ड में आप बहुत आगे तक मतलब कि जा चुकी हैं, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर आपकी फील्ड क्लोज हो चुकी है, अब आगे मतलब कि फिजिकली और आप नहीं खेल सकेंगे तो आप जर्नलिज्म को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड है, जितना आप उससे कमाते हैं क्रिकेट वगैरह ये वो, तो इससे भी आप वही सीन होता है कि उतना आप अर्न कर सकते हैं, इसमें इतना पोटेंशियल है इस फील्ड में। ठीक है, अच्छा स्पोर्ट्स के हवाले से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं 5वें नंबर पे। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड बिज़नेस आप जब स्टार्ट कर सकते हैं, अब आपके पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी होती है कि किसी भी एथलीट की वजह से, आप रोनाल्डो को देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने ब्रांड स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो करोड़ों अरबों रुपए में जो है वो अर्न करते हैं अपनी पोस्टर्स के थ्रू, अपनी अर्निंग जो अपनी सेल होती है उनके थ्रू, वो भी सारी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादातर जो है वो हो रही होती है। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है तो वो आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो वो बड़ी आसानी से जो बिक जाती है और बहुत ज़्यादा उनको अच्छी खासी अर्निंग होती है प्रॉफिट के साथ। तो आप अपने स्पोर्ट्स का जो बिज़नेस इसमें जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें क्योंकि इस तरह की हज़ारों वीडियोज़ हैं जो अभी आने लगी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।